हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग मैन ग्रुप केमिस्ट्री को कंटिन्यू रखते हुए हम लोग कार्बन फैमिली की स्टडी करेंगे, है ना। तो कार्बन फैमिली बेसिकली हमारे कार्बन फैमिली में कौन कौन से मेंबर हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, पीबी, प्लम्बम, जिसे हम लोग सीसा भी कहते हैं ना। तो ये हमारे 5 एलिमेंट हैं कार्बन फैमिली में, ठीक है। तो हम लोग कार्बन फैमिली को डीपली स्टडी करेंगे, जैसे बोरॉन फैमिली को हमने किया था, और इसको कंटिन्यू रखते हुए हम लोग आज जैसे देखो, ये हमारा क्या है, नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल। ये हमारा क्या है, मेटलॉइड है ना, मेटलॉइड। और ये हमारा क्या है, मेटल है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है स्टोरी इनकी, हम लोग जानेंगे, सीखेंगे, ठीक है, और हम लोग समझेंगे, और आप लोग बने रहिए। देखिए, जैसे कि हम लोग को पता है, कार्बन जो है, कार्बन का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p2, है ना। ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है ना, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा, लास्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हमारा पी ऑर्बिटल में आ रहे हैं, तो इसीलिए हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है ना। तो इसके वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, ये इसका वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो टेट्रा वैलेंसी शो करते हैं, सभी को पता है, बेसिक बातें हैं ये, ठीक है। कार्बन जो है, कार्बन के पास टेट्रा वैलेंस होते हैं ना, टेट्रा वैलेंसी शो करते हैं। कार्बन के पास टेट्रा वैलेंसी होते हैं, ठीक है, टेट्रा वैलेंस। देखो, अब इनकी हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं ना। कार्बन फैमिली में कार्बन के सारे फैमिली, जो कार्बन के फैमिली में जितने भी मेंबर हैं, इनके सभी के हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, प्लम्बम, जिसे कहते हैं हम लोग सीसा, है ना। देखो, कार्बन का नो डाउट कार्बन का सिलिकॉन से ज़्यादा है, क्योंकि देखो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और पीबी, टॉप टू बॉटम आने पर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, है ना। जनरल प्रॉपर्टी हम लोग को पता है कि पीरियोडिसिटी में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, ठीक है। देखो, कार्बन का नो डाउट, कार्बन का तो ज़्यादा होगा ही, है ना, क्योंकि अपने पीरियड में, अपने ग्रुप में सबसे टॉप पर हैं, और टॉप टू बॉटम आने पर क्या हो रहा है, कार्बन के इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ग्रुप में डिक्रीज होती है। तो कार्बन के क्या है, ज़्यादा हैं, क्योंकि टॉप पर हैं, ठीक है। अब देखो, सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करें तो सिलिकॉन की भी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? जैसे बोरॉन फैमिली में हम लोगों ने पढ़ा था, एल्यूमिनियम से ज़्यादा किन की होती है, गैलियम की होती है, ठीक ना। इसके रीजन क्या थे, इसके पीछे क्या कहानियाँ हैं, स्टोरी क्या है, उनके पीछे जो हमारे थे डी ऑर्बिटल का इंट्रोडक्शन, तो वहाँ यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट हम लोग को जानने हैं, यही कंसेप्ट यहाँ भी अप्लाई होंगे कि डी ऑर्बिटल का इंट्रोडक्शन यहाँ भी होते हैं जर्मेनियम में, ठीक है। जैसे कि बोरॉन फैमिली में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ठीक है, इंडियम, थैलियम जो थे जितने मेंबर इनके तो उनमें हमारा जो है तो ये हमारा जर्मेनियम का ज़्यादा है। देखो, ये हमारा ज़्यादा है ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ डी ऑर्बिटल, है ना,
ठीक है। तो हमारा डी ऑर्बिटल का इंट्रोडक्शन होने से क्या होता है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी भी क्या होता है, उसमें इंक्रीमेंट होता है ना। डी ऑर्बिटल, क्योंकि डी का जो है, डी ऑर्बिटल डी सब सेल का जो है पुअर शेल्डिंग होते हैं, क्या होते हैं, उनके शेल्डिंग पावर जो होते हैं पुअर होते हैं, ठीक है, जिसके कारण उसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर क्या है, सिलिकॉन का ज़्यादा है, ठीक है, सॉरी सिलिकॉन से ज़्यादा जर्मेनियम का है, फिर एक नॉर्मल ट्रेंड की आते हैं, फिर यहाँ पर जो हमारा फिर टीन से ज़्यादा जर्मेनियम का है, ठीक है, फिर यहाँ ये टीन से ज़्यादा पीबी का है। इसके रीजन क्या है, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, अल्टरनेशन इफेक्ट कहते हैं हम लोग, है ना, अल्टरनेशन इफेक्ट, अल्टरनेशन इफेक्ट, अल्टरनेशन इफेक्ट क्या होते हैं सभी को पता है। देखो यहाँ पर क्या होते हैं, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट लगते हैं ना, हम लोग कभी केमिकल बॉन्डिंग की सीरीज लेकर के आएंगे तो हम लोग पढ़ ही लेंगे इनको, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट क्या है। बहुत दिनों से रिलेटिविस्टिक इफेक्ट के बारे में हम लोग नाम सुन रहे हैं, क्या होते हैं। रिलेटिविस्टिक इफेक्ट आने के कारण बहुत सारे प्रॉपर्टीज में चेंजिंग देखने को मिलता है ना, कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, डी ऑर्बिटल का इंट्रोडक्शन, ये सारे हमारे क्या होते हैं, बहुत सारे फैक्टर को गवर्न, बहुत सारे हमारे प्रॉपर्टीज को गवर्न करते हैं ना। इसलिए केमिकल बॉन्डिंग को हम लोग को अच्छी तरीके से स्टडी करनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग आगे बात करते हैं, देखो अब आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं हम लोग, ठीक ना, आयोनाइजेशन एनर्जी है। आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखो क्या है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, पीबी। अब देखो इसका क्या लॉजिक है, देखो ये कार्बन का ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज़्यादा है, कार्बन का आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ठीक है, क्योंकि स्मॉल एटम होते हैं अपने ग्रुप में। स्मॉल एटम होने के कारण क्या होता है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्टी होती है, उससे हाईली आयोनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो कार्बन का जो है नो डाउट सिलिकॉन से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो सिलिकॉन से ज़्यादा जर्मेनियम से ज़्यादा सिलिकॉन का होगा, ठीक है। और क्या है, फिर टीन जो है हमारा, टीन का ज़्यादा होगा, ठीक है। टीन का ज़्यादा होने का मतलब है, सॉरी ये एक मिनट को, अरे यार, ठीक है। देखो ये हमारा ट्रेंड है आयोनाइजेशन एनर्जी का, इसका हम लोग चलो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं, ऐसा क्यों ट्रेंड है। कार्बन और सिलिकॉन में नो डाउट कार्बन का ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये अपने ग्रुप में क्या है, सबसे टॉप पर है। सबसे टॉप पर होने का मतलब स्मॉल एटम होते हैं, ऊपर टॉप टू बॉटम आने पर क्या होता है, साइज भी इंक्रीज होती है, साइज इंक्रीज होती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है उस पर जो है डोमिनेंट, साइज बड़े होने के कारण क्या होता है, उसका न्यूक्लियर फोर्स जो अट्रैक्शन जो है आउटर ऑफ मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पर जो है कम होने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उसका आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है डिक्रीमेंट होती है। लेकिन कार्बन टॉप पर होने के कारण क्या है, इनका आई वैल्यू जो है सबसे अधिक होगा, नो डाउट, ठीक है। अब सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करें, ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करें तो सिलिकॉन और जर्मेनियम में सिलिकॉन का ज़्यादा है और जर्मेनियम का कम है, ठीक है। और जर्मेनियम और टीन की बात करें हम लोग, लगभग जो है सेम होता है, बट जर्मेनियम का ही ज़्यादा होते हैं, ठीक है, मोर होते हैं टीन से। बट टीन और पीवी की बात करें तो पीवी का ज़्यादा होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। इसका जो है रीजन है ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्या है, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इससे क्या होता है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और रिलेटिविस्टिक इफेक्ट का कारण क्या होता है, इनके साइज लगभग जो है टीन और पीबी साइज क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। टॉप टू बॉटम आने पर से जनरल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं, टॉप टू बॉटम आने पर एटॉमिक साइज जो है इंक्रीज करती है, ठीक है। बट यहाँ इन केस में नहीं होता टीन और पीबी के, क्योंकि यहाँ पर लैंथेनॉइड एफ ऑर्बिटल का भी इंट्रोडक्शन होता है। एफ ऑर्बिटल आने के कारण क्या क्या प्रॉपर्टी चेंजिंग होती है, एफ ऑर्बिटल आने के कारण इसमें हमारे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, ठीक है। ऑर्बिटल जो हमारा अंदर की ओर जाने लगता है, जिसके कारण न्यूक्लियर का पावर जो है आउटर ऑफ मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पर जो है ज़्यादा लगने लगते हैं, ठीक है ना, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है टाइटली बॉन्डेड होने लगते हैं। टाइटली बॉन्डेड होने के कारण जो है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो मोर मतलब ज़्यादा होने लगती है, ठीक है। तो एंड रिलेटिविस्टिक इफेक्ट,
ये हमारा इसका रीजन है, ठीक है। तो हम लोग सबका रीजन हम लोगों ने जान लिया, ठीक है। अब देखो, अगर हम साइज की बात करें, चलो साइज की बात कर ही लेते हैं ना। साइज की बात करें, साइज की बात करें हम लोग, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, पीबी, ठीक ना, पीबी। तो साइज नो डाउट इंक्रीमेंट हो रही है, ठीक ना। अब देखते हैं इसमें क्या इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं, ठीक ना। ये तो सभी को पता है सभी को, बट जर्मेनियम और टीन जो है, जर्मेनियम और टीन जो है सिमिलर साइज के पाए होते हैं, ठीक है। इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन वही डी ऑर्बिटल का इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं हम लोग इसके कैटेनेशन प्रॉपर्टी की। इस ग्रुप में कार्बन फैमिली में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी जो है उसी के कारण जो है इनके इतने इलेक्ट्रॉप हम लोग को पढ़ने को मिलते हैं। कार्बन के इलेक्ट्रॉप आपको पता है, कार्बन के इलेक्ट्रॉप कितने होते हैं? कार्बन के फैमिली में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉप कार्बन के ही पाए जाते हैं। इनका मेन रीजन है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। और कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होते हैं, आइए इनके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक ना। देखो, कैटेनेशन पावर जो है, कैटेनेशन पावर, ठीक ना, कैटेनेशन पावर जो है, देखो, पावर ऑफ सेल्फ लिंकेज, अपने से खुद लिंकेज होने के लिए पावर जितने होते हैं ना, पावर ऑफ सेल्फ लिंकेज मतलब खुद के साथ जुड़ने की शक्ति, खुद के साथ जुड़ने की जो है जितने उसके पावर होंगे तो उसी को हम लोग कैटेनेशन पावर भी कहते हैं, ठीक ना। पावर ऑफ सेल्फ लिंकेज। अब कार्बन कार्बन के बीच कितने अच्छे लिंकेज हैं तो सभी को पता ही है। इसलिए अच्छे लिंकेज होने के कारण क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी एग्जिस्ट कराते हैं अपने कंपाउंड में, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी करते हैं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी करते हैं। ऐसा बेसिकली जो है उसके फैमिली में अदर मेंबर की बात करें तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलते हैं। अब क्यों नहीं मिलते हैं? हाँ मिलते हैं, सभी का रीजन हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं अब। देखो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिलिकॉन सिलिकॉन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद जर्मेनियम जर्मेनियम सिंगल बॉन्ड, उसके बाद टीन टीन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा पीबी पीबी, चलो कोई नहीं। देखो, टॉप टू बॉटम आने पर क्या होते हैं, आयोनेशन, ये बॉन्ड एनर्जी। अब तो बॉन्ड बना लिया उन्होंने, है ना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो अब तो उसी की बात करेंगे हम लोग। देखो देखो बॉन्ड एनर्जी जो है वो डिक्रीज करते हैं, ठीक ना। इसका रीजन क्या है? देखो, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करते हैं और कार्बन कार्बन के बीच जो है इसके कैटेनेशन पावर जो है होती है, कैटेनेशन पावर जो है, कैटेनेशन पावर जो है ये हाई होती है, ठीक है, ठीक है। देखो, बॉन्ड एनर्जी जो है टॉप टू बॉटम आने पर कार्बन कार्बन सिलिकॉन सिलिकॉन जर्मेनियम जर्मेनियम टीन टीन जो सिंगल बॉन्ड बना रहे, खुद के साथ सेल्फ लिंकेज कर रहे हैं ना, खुद के साथ लिंकेज हो रहा है सिंगल बॉन्ड के द्वारा, ना कि डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं अभी हम। तो वहाँ पे क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी जो होती है, बॉन्ड एनर्जी बेसिकली क्या है, जितने हमारे रिक्वायरमेंट होगी, ठीक ना, बॉन्ड को ब्रेक करने में, ठीक है। लेकिन इसके स्टैंडर्ड डिफिनेशन तो होते हैं कुछ और, बट हम लोग मोटे तौर पर हम लोग समझना चाहें तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, है ना, 1 मोल ऑफ बॉन्ड ब्रेक टू रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी, ठीक ना। जितने 1 मोल कंपाउंड के लिए जो है कितने हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो हम लोग देखो क्या बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करती है, ठीक ना। देखो, कैटेनेशन पावर हाई होने के कारण क्या होता है, इनके एलोट्रॉप जो है कार्बन के पास, कार्बन हैव हाईएस्ट एलोट्रॉप, ठीक ना, एलोट्रॉप इन ग्रुप, ठीक है। अपने ग्रुप में जो है कार्बन के कैटेनेशन पावर हाई होने के कारण जो है, इसी के कारण जो है इनका एलोट्रॉप हाई होते हैं, मतलब ज़्यादा होते हैं अदर के, मतलब अदर मेंबर के कंपेयर में, ठीक है।
चलो देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कार्बन के एलोट्रॉप की बात, ठीक है। कार्बन के एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ठीक है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की बात करते हैं, ठीक है। देखो देखो इसके एक एलोट्रॉप एमॉर्फस स्टेट में होते हैं, ठीक ना, एमॉर्फस, और सेकेंड एलोट्रॉप हमारा क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, ठीक ना, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें होगी कार्बन के एलोट्रॉप की बात करें। देखो इनके एमॉर्फस फॉर्म में कौन कौन से एलोट्रॉप हैं, कोल, सेकेंड है कोक, थर्ड है सूट, फोर्थ है लैम्प ब्लैक, ठीक है। ये हमारे कार्बन के एलोट्रॉप जो कि एमॉर्फस स्टेट में पाए जाते हैं, वो ठीक ना। देखो सॉलिड फॉर्म जो है, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री जब हम लोग पढ़ते हैं, ये सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं, सॉलिड स्टेट ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल पढ़ते हैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ते हैं हम लोग, सॉलिड स्टेट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ते हैं। उनमें हम लोग जो है जानते हैं कि ये सॉलिड स्टेट में जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म भी एग्जिस्ट करते हैं और एमॉर्फस फॉर्म भी एग्जिस्ट करते हैं। दोनों के बीच डिफ्रेंशिएट भी हम लोग करते हैं कि क्रिस्टलाइन जो है ट्रू सॉलिड है, एमॉर्फस जो हमारा ट्रू सॉलिड नहीं है, ठीक है। तो क्यों है नहीं है वो तो सॉलिड स्टेट की बात है, ठीक है। तो हम लोग रेगुलर अरेंजमेंट की बात होती है, उसमें बहुत तरह की बात होती है, उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। देखो अब क्रिस्टलाइन फॉर्म की बात करें हम लोग, इसमें कौन कौन सा एलोट्रॉप एग्जिस्ट करते हैं। देखो ये डायमंड जो कि काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है, डायमंड और ग्रेफाइट, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे हैं, जो कि हमें सिलेबस में काफ़ी ब्रॉडली हम लोग पढ़ते हैं और इससे क्वेश्चन भी बड़े बड़े एग्जाम में राइज होते हैं, ठीक है। तो ग्रेफाइट के बाद क्या है, फुलरिन्स, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ग्रेफिन जो है कि मदर ऑफ द, आजकल इंडस्ट्री में ग्रेफिन काफ़ी यूज होते हैं, ठीक ना। और ग्रेफिन जब हम लोग एक्चुअली जब हम लोग क्या बेसिकली मास्टर्स में नैनो केमिस्ट्री और नैनो साइंस जब मेरे सिलेबस में थी कॉलेज में, तो उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग ग्रेफिन के बारे में लगभग समझ लीजिए आपकी 15 से 20 लेक्चर ग्रेफिन के बारे में हम लोग को मतलब पढ़ने पड़े थे। तो उस समय हम लोग को पता चला कि कार्बन के एलोट्रॉप ग्रेफिन भी होते हैं और काफ़ी ब्रॉडली, काफ़ी जो है समझ लीजिए इंडस्ट्रियल में काफ़ी इनके नाम है ग्रेफिन के। तो ग्रेफिन जो क्या होते हैं उसकी भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक ना। उतनी तो नहीं करेंगे बट जितनी हमें ज़रूरत होगी उतनी तो हमें करनी ही पड़ेगी और हम लोग करेंगे ग्रेफिन जो है, ठीक ना। इसके पीछे क्या स्टोरी है। और देखो उसके बाद कार्बन 6 और बहुत सारे होते हैं एलोट्रॉप कार्बन 6 के अलावा भी, क्योंकि हम लोग को मेनली इतने एलोट्रॉप के बारे में पढ़ना है। बट हम लोग एमॉर्फस एलोट्रॉप की बात नहीं, कार्बन के एलोट्रॉप जो एमॉर्फस फॉर्म में जो पाए जाते हैं उनकी बात हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग क्रिस्टलाइन की बात करेंगे, ठीक ना। हम लोग उसकी पार्टिकुलर जो है इन्हीं को हम लोग को स्टडी भी करनी है। तो हम लोग चलिए वन बाय वन। अब डायमंड जो है, डायमंड के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। डायमंड जिसे हम लोग हिंदी में हीरा कहते हैं ना, हीरे की पहचान सबको नहीं होती, सभी को नहीं होती है ना। तो हीरे तो काफ़ी पॉपुलर भी हैं ज्वेलरी के कारण, ज्वेलरी में उसे हम लोग यूज करते हैं। और किसे नहीं हीरा पसंद होगा, हीरा और सोना जो है ना वो गहने में हम लोग यूज करते हैं। चलो कोई नहीं, वो तो फैशन की दुनिया है। तो देखो हीरा की बात करते हैं तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। देखो हीरा की पहले की बातें, मुख्य जो बातें हैं उनकी हम लोग को जो है डिस्कस करते हैं हम लोग उनके बारे में। देखो इन डायमंड each carbon is
sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज और 3D स्ट्रक्चर। डायमंड के अंदर क्या होता है, डायमंड के अंदर जो भी हमारे कंपाउंड में जो बॉन्ड बनते हैं, ठीक है ना, कार्बन कार्बन बेसिकली कार्बन के एलोट्रॉप है तो कार्बन कार्बन तो बॉन्ड होंगे ही, इसमें कोई बड़ी बात कोई नहीं है। कार्बन के एलोट्रॉप हैं और इनके जो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड है ऑल टू ऑल सिंगल बॉन्ड रहते हैं, सिंगल बॉन्ड में एग्जिस्ट करते हैं, और उनके बीच के हाइब्रिडाइजेशन जो होते हैं वो sp3 होते हैं, ठीक है, और ये 3D में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, 3D नेटवर्क में, 2D 3D सभी को पता है। देखो तो देखो इनका क्या है, अब कार्बन कार्बन के बीच जो है, कार्बन कार्बन के बीच जो है बॉन्ड लेंथ जो है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो भाई बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए इनकी, बॉन्ड लेंथ जो है 1.54 एंगस्ट्रम। जो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हम लोग पढ़ते आ रहे, सिंगल सिंगल बॉन्ड के बीच जो स्ट्रेंथ होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ जो है बॉन्ड लेंथ की बात करो, स्ट्रेंथ की नहीं, तो 1.54 एंगस्ट्रम होती है, ठीक है। देखो नंबर ऑफ, देखो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब हम लोग इसका मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम जब बनाते हैं तो उसमें हम लोग पाते हैं कि इसके बीच कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण जो है ये क्या है, जीरो है, तो इसके कारण ये क्या होता है, डायामैग्नेटिक, क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक, ठीक है। ये पूछता है बहुत सारे एग्जाम में, डायामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, ठीक है, ठीक है। देखो डायमंड की बात कर रहे थे हम लोग, देखो अब डायमंड और थोड़ा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के बारे में हम लोग अभी स्टडी किए नहीं है तो ग्रेफाइट के बारे में थोड़ा बहुत देखो। ग्रेफाइट तो सभी को पता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है इनके पास, है ना, और ये हीरा जो है ग्रेफाइट, डायमंड जो है ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती है, इसका बेसिक डिफरेंस है, बेसिक रीजन है दोनों के बीच, क्योंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड के द्वारा ये फॉर्म होते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसके कारण इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, ठीक है। और इनके और ग्रेफाइट की बात करें, ग्रेफाइट में जो डबल बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड के कंजुगेशन के कारण क्या होते हैं, इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ठीक है, ये बेसिक बात हम लोग को पता है, तो इसी का हम लोग यूज करते हैं। देखो अब देखो बात करते हैं हम लोग डायमंड की, तो देखो सभी हमारे इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड, एक मिनट, देखो ये हमारा डायमंड का इसे एमओटी का डायग्राम है, ठीक है। देखो ये सिग्मा है जो सिंगल बॉन्ड में ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, ये सिग्मा स्टार हो गया, और पता है सिग्मा बॉन्ड की स्टेबिलिटी जो है उसकी एनर्जी काफ़ी लो होती है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड जो है काफ़ी लो होते हैं, एमओ डायग्राम का थोड़ी बहुत आइडिया सबको है, और इसके से अब जितना नीचे जाएंगे उतना ऊपर जाएंगे उसके एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो कार्बन जो है हमारे ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्मेशन करते हैं ये डायमंड के केस में। अब ग्रेफाइट की बात करें हम लोग, देखो चूँकि इसमें पाई बॉन्ड होते हैं, अब पाई बॉन्ड क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड के कंपेयर में वीक होते हैं, ऐसी बात नहीं है इसमें सिग्मा बॉन्ड नहीं होते हैं, ग्रेफाइट में सिग्मा बॉन्ड भी एग्जिस्ट करते हैं, बट पाई बॉन्ड की एनर्जी जो होती है वो हाई होती है, ठीक ना, पाई बॉन्ड की एनर्जी ग्रेफाइट में हाई होती है, इसलिए उन्हीं का हमने डायग्राम में हमने दिखाया है, और सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी इससे भी लो होती, इससे भी लो होगी, ठीक है। तो पाई बॉन्ड यहाँ पर है, ये पाई बॉन्ड है, ठीक है, मान के चलो ये पाई स्टार है, ठीक है, ये हमारा ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट है, ये हमारा क्या डायमंड है, ठीक है, ये हमारा डायमंड है। देखो अब देखो आप थोड़े से आइडिया लगाओ, मान के चलो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, ये पाई, बेशक ये पाई बॉन्ड से बॉन्डेड है, ये सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड है। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि डायमंड के केस में इसकी सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी जो है लो है, और ग्रेफाइट में जो है पाई बॉन्ड की एनर्जी जो है हाई है, ठीक ना। तो अब देखो पाई बॉन्ड की एनर्जी हाई है तो उसके पाई स्टार जो एंटी बॉन्डिंग है
उनकी एनर्जी भी जो है इसके कंपेयर में, सिग्मा स्टार के कंपेयर में ये भी लो होगी। देखो जितना हमारा जितना नीचे जाते हैं, ठीक ना, जितना हमारा BMO बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल जो है जितने नीचे की ओर जाएंगे उतने ऊपर की ओर जाएंगे हमारा उसका एंटी बॉन्डिंग। तो ठीक है, देखो एनर्जी का डिफरेंस इस तरह हम लोग समझ रहे हैं। देखो ये हमारा होमो है, क्या है ये, होमो कहलाता है, बॉन्डिंग BMO बॉन्डिंग, ठीक है ना, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, इसका ये होमो है, ठीक है। और दोनों का होमो क्या है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल ही है, ठीक है, एक का सिग्मा है एक दूसरे का पाई है, ठीक है। ये हमारा लूमो है, ठीक है। अच्छे से हम लोग समझते हैं क्या रीजन है दोनों के बीच। दोनों का जो है ये एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, एक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होती है, ठीक है। तो दोनों के बीच हम लोग आज एमो डायग्राम से हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पर क्या, दोनों के बीच क्यों नहीं, देखो एक होते हैं हाइपर कंजुगेशन भी होते हैं, लेकिन चलो हाइपर कंजुगेशन की बात नहीं करेंगे यहाँ, इसके कोई यहाँ पर लॉजिक नहीं है यहाँ पे, ठीक है। देखो अब यहाँ से, अब इन दोनों का बीच एनर्जी डिफरेंस क्या है, हाई है, हाई एनर्जी डिफरेंस, ठीक है। एनर्जी गैप, इन दोनों के बीच क्या है, लो एनर्जी गैप है। अब बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएंगे, हाई एनर्जी गैप, ये लो एनर्जी गैप है ना। आप जरा सोचो और लॉजिक, थोड़ा लॉजिक को जो है अप्लाई करो आप, ठीक है, ठीक है। ये हमारा लो एनर्जी गैप है इनका। तो हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जाना जो है, मतलब एक्साइट करा के जैसे भी हम लोग को इलेक्ट्रॉन लेके जाना है उसकी बात हम लोग नहीं करते हैं। ट्रांजिशन भी होते हैं बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक ना, होमो से लूमो, और यहाँ जो है कंजुगेशन होते हैं। तो यहाँ कंजुगेशन हो रहे हैं, एक तो पाई बॉन्ड है, वीकली बॉन्डेड होते हैं सिग्मा के कंपेयर में, तो जो वीकली बॉन्डेड होते हैं। और दूसरी बात क्या है, पाई बॉन्ड का होना ही कंजुगेशन, पाई बॉन्ड का कंजुगेशन में होना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ठीक ना। देखो बहुत सारे बात ऐसे होते हैं कि हम लोग मान लेते चलो यार पाई बॉन्ड, चलो भाई इसमें पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड हो गए तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। पाई बॉन्ड होने के बाद जो भी जो है उसकी एनर्जी गैप जो है ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, डिफरेंस जो उनकी कितनी है, ठीक ना। डिफरेंस अगर जहाँ लो है, एनर्जी गैप कम है, तो कंजुगेशन इजीली हो जाएंगे। कंजुगेशन इजीली होने के कारण क्या होती है, उसकी कंडक्टिविटी फास्ट होती है, ठीक है। तो इसे भी हम लोग को ध्यान में देने होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग सिंगल बॉन्ड है, ठीक ना। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या होते हैं, ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं ये, ठीक ना, इंसुलेटर। और ये क्या है, कार्बन कार्बन, इसमें क्या है, ग्रेफाइट के केस में वीक बॉन्ड होते हैं ना, पाई बॉन्ड क्या होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं। वीक बॉन्ड होने के कारण क्या होता है, यह इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो हमारी बात हो गई। अब देखो हम लोग बात करते हैं ड्यू टू थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अब थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होने के कारण क्या क्या प्रॉपर्टीज में चेंजिंग आते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हमें अच्छे देखने को मिलते हैं डायमंड में, उसकी बात करते हैं, ठीक ना। डायमंड है हाई थर्मल कंडक्टिविटी, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। ड्यू टू दिस, देखो अब ये हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है, और इनका जो हम लोग यूज क्या करते हैं, दे आर used at the leap up
ड्रिलिंग मटेरियल। आप लोग हीरे का जो है, हीरे का यूज हम लोग करते हैं ड्रिलिंग के रूप में भी, किसी चीज़ को, शीशे को काटने में हम लोग मेनली यूज करते हैं। इसकी जो है इसको कहते हैं आप लोग कठोरनेस कहता हूँ, इसको जो है हार्डनेस जो है इतनी ज़्यादा होती है जिसके कारण जो है दूसरे को हम लोग काटने में, हम लोग कटिंग करने में, ड्रिलिंग करने में जो हम लोग इनका यूज करते हैं, ठीक ना। तो स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है ये, ठीक है। देखो अब अगला हम लोग लिखते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्डिंग। जो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्डिंग है तो कोवैलेंट बॉन्ड ही बनेंगे, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्डिंग एंड 3D स्ट्रक्चर। 3D स्ट्रक्चर, डायमंड हैज वेरी हार्ड मटेरियल, ठीक है। देखो अभी कार्बन कार्बन के बीच क्या है, कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, ये पक्का नॉन पोलर है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच क्या है, इसमें कोई पोलर है, कार्बन की जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उतनी इसकी भी होती है, दो कार्बन के बीच ही तो बॉन्डिंग है, तो क्या ये नॉन पोलर है, ठीक ना। इसका नेचर क्या है, इसके बॉन्डिंग का, डायमंड के बॉन्डिंग का, डायमंड कंपाउंड का जो है इसका नॉन पोलर बिहेवियर है, ठीक ना, नॉन पोलर है, ठीक है। अब देखो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है। अब देखो इसका और एक पॉइंट है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्डिंग एंड नॉन पोलर बिहेवियर, इट इज हाईली अनरिएक्टिव, ठीक ना, हाईली अनरिएक्टिव। देखो इसके स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड होने के कारण क्या होती है, और ये नॉन पोलर बिहेवियर शो करते हैं, और ये हाईली अनरिएक्टिव होती है, ठीक ना। और ये जो है ग्रेफाइट के कंपेयर में हाईली अनरिएक्टिव, रिएक्ट मतलब नहीं करते हैं, इजीली रिएक्ट नहीं करते, ठीक ना। हम लोग ये भी देखेंगे क्या डायमंड जो ग्रेफाइट में चेंज हो सकता है कभी, क्योंकि दोनों तो कार्बन के इलेक्ट्रोप हैं, वो होते हैं, लेकिन उसके लिए काफ़ी एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है, ठीक ना। चेंज तो होने का तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी जो हाई होती है, और उसके लिए टेम्परेचर कितने हैं, इसे सारे हम लोग देखेंगे जब हम लोग डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन स्टडी करेंगे। अभी ग्रेफाइट की कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखो अब इसके इंटरकलेशन कंपाउंड की बात करें, देखो ये हमारा मान के चलो डायमंड का एक मैं रफली स्ट्रक्चर हम लोगों ने ड्रॉ किया, ठीक है। तो यहाँ पर मान के चलो एक कोई एटम को मैं इंटरकलेट करा रहा हूँ। इंटरकलेशन क्या होता है, किसी के लेयर में दूसरे को जो है इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। किसी के लेयर में दूसरे को हम लोग को क्या कराना है, इंट्रोड्यूस कराना है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरकलेशन कहते हैं। तो ग्रेफाइट क्या होती है, एक लेयर स्ट्रक्चर होगी, 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ग्रेफाइट कह रहा हूँ, डायमंड के लेयर में जो है, अब डायमंड का जो है कलर जो हमें ब्लू क्यों दिखता है, डायमंड का कलर ब्लू ऐसे नेचुरली होते नहीं है। ब्लू दिखने का रीज़न क्या है, इसमें बोरॉन और एल्यूमिनियम जैसे एलिमेंट को जो है उसके लेयर को जो है इंटरकलेट कराते हैं हम लोग, ठीक ना। इन दोनों को जो है, इन दोनों में से किसी एक को जो है इंटरकलेट कराते हैं, मतलब कि दोनों को जो एक इसके लेयर में इसको जो इंट्रोड्यूस कराना, ये जो हमारा इंटरकलेशन हो रहा है। तो क्या हो रहा है, इसके कैविटी क्रिएट जो हो रहा है, इस कैविटी में जो हम लोग इसे इंटरकलेट कराते हैं, ठीक ना। तो क्या होता है, जिसके कारण क्या होता है, इसके हम लोग ब्लू कलर का हमें जैसे कि हम लोग बात करें, हम लोग
डायमंड के रिंग की बात करें तो वह ब्लू कलर का दिखता है, मतलब चमकते हैं, मतलब शाइनिंग करते हैं। तो ब्लू कलर जो हमारा डायमंड का नेचुरल कलर नहीं है, ठीक है। इसमें हम लोग बोरॉन एल्यूमिनियम जैसे मेटल, जैसे हमारे एलिमेंट को, बोरॉन और एल्यूमिनियम जैसे एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं उसके लेयर में, जिसके कारण क्या होता है, ये ब्लू कलर का, ब्लू शाइनिंग देते हैं हम लोग, ब्लू कलर, ठीक है। कलर डायमंड जो है होने लगते हैं इसके कारण। देखो इसके रीजन हम लोग लिख लेते हैं, इन द कैविटी ऑफ डायमंड, इन द कैविटी ऑफ डायमंड, कैविटी ऑफ डायमंड, इन द कैविटी ऑफ डायमंड एलिमेंट्स कैन, ठीक है, कैन बी इंट्रोड्यूस ठीक है, इंट्रोड्यूस इन द कलर इनटू डायमंड। डायमंड में जो कलर आते हैं इसी के कारण आते हैं, ठीक है, डायमंड, ठीक है। इन द कैविटी ऑफ डायमंड एलिमेंट कैन बी इंट्रोड्यूस इन द कलर इंटू डायमंड। डायमंड में जो कलर हमें दिखते हैं वो हमें दूसरे किसी अन्य एलिमेंट कौन सा, बोरॉन और एल्यूमिनियम, ठीक है, इन दोनों को इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिसके कारण इसका कलर जो है ब्लू कलर, हमें डायमंड का कलर दिखने को मिलता है, ठीक है। तो ठीक है, देखो डायमंड, फॉर एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, देखो इंट्रोडक्शन ऑफ बोरॉन एंड एल्यूमिनियम, ठीक है, बोरॉन एंड एल्यूमिनियम लिस्ट टू ब्लू कलर, ठीक है, ऑफ डायमंड। डायमंड का जो ब्लू कलर आते हैं इसी के कारण हम लोग को दिखते हैं, ठीक ना। बोरॉन और एल्यूमिनियम जैसे एलिमेंट को हम लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस कराया, इसके लेयर में इंटरकलेशन कंपाउंड बनाया, ठीक है। तो अब देखो, अब बात करते हैं हम लोग सबसे इंटरेस्टिंग बात, ठीक ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्या डायमंड ग्रेफाइट में चेंज हो सकता है, ठीक है। देखो ये डायमंड है, ठीक ना, मान के लो डायमंड है, देखो देखो ये कार्बन डायमंड फॉर्म में है, ठीक ना, कार्बन डायमंड फॉर्म में है, और ये जो है क्या कार्बन के ग्रेफाइट फॉर्म में जो है एग्जिस्ट कर सकते हैं क्या, ठीक है। देखो इसका, देखो अगर जो हमें इसके हाईली, मतलब कि इसका कार्बन का क्या है, बॉन्ड एनर्जी जो है, जो कार्बन के जो ये डायमंड फॉर्म में जो हमारे कार्बन के इलेक्ट्रॉप है, इसके बॉन्ड एनर्जी काफ़ी हाई होते हैं, ठीक ना। इसके बॉन्ड एनर्जी काफ़ी हाई होने के कारण क्या है, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन जो है काफ़ी स्लो होती है, और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी भी काफ़ी हाई होते हैं, ठीक है। तो जिसके कारण जो है काफ़ी दिनों में आपको, बहुत दिनों में आपको पता नहीं, आप शायद डायमंड को जो है ग्रेफाइट फॉर्म में देखने के लिए आपको पता नहीं कितने समय, कितने उम्र जो बिताने पड़ेंगे। हाँ, चेंज तो बिल्कुल हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो कोई दो मत नहीं है कि कार्बन के जो है एलोट्रॉप जो है एक दूसरे में क्या इंटर कन्वर्टेबल हो सकते हैं, जैसे डायमंड ग्रेफाइट में। कोई क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि आप बताओ कि कार्बन के एलोट्रॉप आपने पढ़ा है, ठीक है, क्या कार्बन के एलोट्रॉप डायमंड जो ग्रेफाइट में चेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट डायमंड के जो है बॉन्ड एनर्जी काफ़ी हाई होती है, ठीक ना, इसके पीछे काफ़ी हमें टाइम टेकिंग लगते हैं, ठीक है। देखो जब ग्रेफाइट में चेंज होता है तो ये ब्राउनिश कलर के दिखते हैं, ठीक ना, ब्राउनिश कलर के दिखते हैं, ठीक है। देखो, और ये क्या होते हैं, कार्बन हाईली मेटा स्टेबल होते हैं, क्या होते हैं, मेटा स्टेबल, ठीक है मेटा स्टेबल होते हैं, ठीक है। हाउएवर दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस जो है डायमंड से ग्रेफाइट में जाने के लिए जो है जो प्रोसेस हो रहा है, दिस प्रोसेस इज वेरी स्लो ड्यू टू
वेरी हाई एक्टिवेशन एनर्जी, वेरी हाई। पहले तो रिएक्शन करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है कि उतनी एनर्जी जो है, जैसे मान के चलो किसी को हमें रिएक्शन कराना है तो ट्रांजिशन, सभी लोगों को पता है केमिकल काइनेटिक्स जो है बेसिक हमें आइडिया है कि एक ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल को अगर एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं तो एक ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचते हैं। अब ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचने के लिए जो हमारे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये हमें इसी ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचाने के लिए इसकी एक्टिवेशन एनर्जी काफ़ी हाई होती है, वेरी हाई होती है, ठीक ना। तो वेरी हाई एक्टिवेशन एनर्जी, इसका रीजन क्या है वेरी हाई एक्टिवेशन एनर्जी का? अभी हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से समझा। ड्यू टू वेरी हाई होमोलुमो गैप, ठीक ना, होमोलुमो गैप, ठीक ना। ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचने के लिए जो इसके होमोलुमो गैप जो है काफ़ी हाई होती है, ठीक ना, जिसके कारण जो है होमोलुमो गैप, ये प्रोसेस जो है हमारा काफ़ी स्लो होता है, ठीक है। और ये क्या है ये थर्मोडायनामिकली फिजिबल तो है, कार्बन से ग्रेफाइट में जाने के लिए थर्मोडायनामिकली फिजिबल है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। देखो थर्मोडायनामिक, देखो एक दो चीज़ होते हैं रिएक्शन कराने के लिए। एक बात करता हूँ फिर मैं, देखो एक होती है काइनेटिक्स की बात करते हैं हम लोग कंपाउंड में। काइनेटिक्स हमें जनरली हमें रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक ना, रेट ऑफ रिएक्शन की आइडिया देता है कि हमारे रिएक्शन कितने फास्ट होते हैं, कितने जल्दी होते हैं, ठीक ना, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन कितनी हाई है कितनी लो है, रेट की बात करते हैं, ठीक ना। और दूसरी फैक्टर हम लोग बात करते हैं थर्मोडायनामिक की बात। अब देखो ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जो चीज़ काफ़ी स्पीड में आपको मतलब काफ़ी स्पीड में बनते हुए दिखते हैं, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी काफ़ी जैसे लो होते हैं। जैसे कि मान के चलो मैं बात करता हूँ, जैसे ये हमारा, ठीक ना, जैसे कि ये हमारा सबस्ट्रेट है, रिएक्टेंट है, ये हमारा जो है ये है। अब किसी का जो है, किसी का मान के चलो ये है हमारा, ठीक ना, ये हमारा क्या है यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी है ना, ये क्या है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी हाई है, ठीक है। अब इसकी बात करें, इसकी तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है कम है इसके कंपेयर में, तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी तो रिएक्शन क्या है यहाँ पर फास्ट होगी, बिल्कुल फास्ट होगी। इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी काफ़ी हाई होगी। अब इनके और इनके बीच जो है एक्टिवेशन एनर्जी गैप क्या है काफ़ी हाई है। एक्टिवेशन एनर्जी के गैप काफ़ी हाई होने के कारण क्या क्या ये स्टेबल नहीं होंगे। देखो अब देखो ये बनना ना बनना रिएक्शन जो है ये तो, ये जो है रिएक्शन होना ना होना तो ये तो एक्टिवेशन एनर्जी तो बात करती ही है। बट देखो एक बात है, जो चीज़ स्पीड में बनता हो ये कोई जरूरी नहीं कि वो थर्मोडायनामिकली वो एग्जिस्ट करता हो। थर्मोडायनामिक करने का मतलब है वो स्टेबल होनी चाहिए। अब प्रोडक्ट हमने बना दिया, काफ़ी उसकी रेट ऑफ रिएक्शन काफ़ी हाई है, मतलब काफ़ी मतलब जल्दी हमारा जो है स्पीड जो काइनेटिक्स जो है काफ़ी स्पीड में हमें जो है प्रोडक्ट बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो प्रोडक्ट मिलने के बाद जो है वो थर्मोडायनामिकली कितने स्टेबल भी हैं वो भी हमें देखने पड़ते, इसलिए हम लोग थर्मोडायनामिक्स मेजर और माइनर की बात करते हैं जब ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब ऑर्गेनिक सिंथेसिस जब हम लोग करते हैं कि थर्मोडायनामिकली जो है ये कितने स्टेबल हैं, ये स्टेबल प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब देखो बन तो गया लेकिन वो कुछ टाइम के लिए बना, उसके बाद उनकी जो स्टेबिलिटी मतलब लॉस हो रही है, ठीक ना। तो ये हमें नहीं करना है। तो ग्रेफाइट से एक डायमंड से जो है, डायमंड से ग्रेफाइट की ओर अगर हम लोग जाते हैं, ठीक है देखो हम लोग बात करते हैं तो डायमंड से ग्रेफाइट हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो ये थर्मोडायनामिकली फिजिबल है, ऐसी बात नहीं है कि थर्मोडायनामिकली फिजिबल नहीं है, कि जो चीज़ स्पीड में बनता हो ये कोई ज़रूरी नहीं कि थर्मोडायनामिकली वो स्टेबल ही हो, ठीक ना। और जो थोड़ा लेट से बनता हो, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई हो, तो वो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि वो बनेगा ही नहीं, बनने के बाद वो स्टेबल है कि नहीं, है ना। तो ये हमारे अलग अलग दोनों की बात होती है। थर्मोडायनामिकली कुछ और कहती है और काइनेटिक्स जो है, काइनेटिक्स सिर्फ हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में आइडिया देता है, ठीक ना। और लेकिन थर्मोडायनामिक हमें जो है उसके कंपाउंड के एग्जिस्टेंट जो है एग्जिस्ट करेगा कि नहीं बनने के बाद, ठीक है ना, कितने टाइम तक करेंगे भाई, इसके हमें आइडिया मिलता है इनसे। तो थर्मोडायनामिकली जो है, थर्मोडायनामिकली फिजिबल है, ठीक ना, फिजिबल है।
जिसके कारण इसका डेल्टा जी का वैल्यू क्या है, नेगेटिव होती है। डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होने के कारण क्या, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होते हैं। ठीक है, तो देखो, तो हम लोग बात करते हैं, देखो अब हम लोग बात करते हैं, देखो ऑन अप्लाइंग वेरी हाई टेम्परेचर, डायमंड की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक ना। ऑन अप्लाइंग वेरी हाई टेम्परेचर and high pressure and very high pressure graphite can be observed, ठीक ना। ग्रेफाइट कैन बी ऑब्जर्व, ग्रेफाइट को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर जो इसके हाई टेम्परेचर एंड हाईली प्रेशर हम लोग देते हैं इनको डायमंड में, तो ये हमें ग्रेफाइट ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक ना। ग्रेफाइट कैन बी ऑब्जर्व या कैन बी कन्वर्टेड, ग्रेफाइट कैन बी कन्वर्टेड देते हैं, ठीक ना, अच्छा रहेगा। कन्वर्टेड, ठीक है। देखो इन डायमंड, देखो कन्वर्टेड इन डायमंड, ठीक है। देखो डायमंड कैन बी कॉमनली यूज इन, इसका प्रॉपर्टीज है, डायमंड कैन बी यूज्ड इन ग्लास कटिंग, सभी ने देखा होगा ग्लास कटिंग, ड्रिलिंग मशीन, इन सब हम इसका डायमंड का इसके हार्डनेस के कारण हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। देखो इसकी स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग, अरे देखो एक दो, ठीक है। देखो ये हमारा स्ट्रक्चर जो है हमारा इस फॉर्म में हमने बनाया है इनको, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो है हमारा इस फॉर्म में हमने बनाया। देखो ये जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है इनकी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, किसी को भी पकड़ लो आप, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी को आप पकड़ोगे। ये हमारा इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं, ये एक्सियल बॉन्ड होते हैं। इसमें हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ते हैं, ये एक्सियल होते हैं, ये इक्वेटोरियल होते हैं, ठीक है। इसमें दो टाइप के बॉन्ड पाए जाते हैं। जब हम लोग इसकी ये जो हमारा रियलिटी जो है हमारा इस तरह ही, जैसे 6 मेंबर का रिंग हमें मतलब साइक्लोहेक्सेन की बात करते हैं, तो जनरली हम लोग इसी तरह फॉर्म हम लोग करके रिएक्शन को हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल तो हमारा साइक्लोहेक्सेन क्या होते हैं, इस तरह होते हैं, लिखते हैं हम लोग, है ना, इस तरह ही लिखते हैं। इसी को हम लोग चेयर फॉर्म में लिखते हैं, चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म, तो इस तरह हम लोग फिलिपिंग कराते हैं कंपाउंड का। देखो ये है हमारा, तो sp3 हाइब्रिडेशन होते हैं, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच क्या है 1.54 एंगस्ट्रम होते हैं, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 1 होते हैं, ठीक ना। बॉन्ड ऑर्डर क्या है 1 होता है, ठीक है। अब देखो डायमंड है, देखो अब इसका क्या है, एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं, डायमंड आर हाईली रिफ्लेक्सिव इंडेक्स, ठीक है।
सो ड्यू टू साइनिंग, ठीक है, साइनिंग एंड वेरी हाई एफिशिएंट एंड वेरी हाई एफिशिएंट अरेंजमेंट, ठीक है, एफिशिएंट अरेंजमेंट। देखो इनके हाई रिफ्लेक्सिव इंडेक्स होने के कारण क्या है, शाइनिंग होते हैं, शाइनिंग है, और इसका हाई एफिशिएंट अरेंजमेंट, इसके अरेंजमेंट जो है काफ़ी हाईली एफिशिएंट होते हैं। डायमंड का जो है ब्यूटी इसलिए है, इसलिए इसकी डिमांड ज़्यादा है, इसलिए इसकी वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि इनके जो अरेंजमेंट होते हैं ना हाईली एफिशिएंट होते हैं, ठीक है, इसमें कोई भी डिसऑर्डरनेस होने की बात जो है हम लोग नहीं मतलब देखते हैं, और हाईली रिफ्लेक्सिव इंडेक्स होने के कारण क्या इसकी शाइनिंग होती है, ठीक है। तो ये हमारा डायमंड की बात हुई, कार्बन के एलोट्रॉप में डायमंड की बात हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डायमंड के बाद जो है फुलरेंस की बात करेंगे, ठीक है, और कार्बन के नेक्स्ट एलोट्रॉप फुलरेंस जो है उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, फिर ग्रेफाइट की स्टडी करेंगे, फिर इनके बीच बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है कार्बन के फैमिली के। तो आप लोग बने रहिए, ठीक ना, आप लोग जुड़े रहिए हम लोगों के साथ। देखो लर्निफाई डाइवर्सिटी जो है लर्निफाई डाइवर्सिटी हमारे देश में पहली बार कह सकते हैं, पहली बार बीएससी और एमएससी की कोर्स जो है प्रोवाइड करने जा रही है, ठीक है। और आप लोग हमारे साथ यूट्यूब चैनल वाईटी पर जुड़ सकते हैं अभी, और 1 अक्टूबर से जो है हम लोग इनकी जो है आपको 1 अक्टूबर से हमारे बैच जो है शुरू होने जा रहे हैं, और जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, उनके सिलेबस को यहाँ पर क्या कवरअप कराए जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जियोलॉजी, बायोलॉजी, जिस भी कोर्स के लिए आपको इनरोल होना है, जिस भी कोर्स के लिए आपको जो है पढ़ने हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और काफ़ी हाईली क्वालिटी कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे, और आप इनसे आप बीएससी और एमएससी आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको जो है कंपटीशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है आपको परेशानी नहीं होंगे, ठीक है। तो पहली बार जो है हमारे इस चैनल पर जो है हमें आप लोगों को बीएससी और एमएससी के जो है फुल कंटेंट पढ़ाए जाएंगे अच्छे टीचरों के द्वारा। तो आप लोग बिना देर किए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है बात करते हैं फुलरेंस की, ठीक है, फुलरेंस की बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए। थैंक यू।